श्री गणेशाय नमः। जय माँ ब्रह्मचारिणी। हर जीव के मुक्ति का मार्ग है माँ, जग की पालनहार है माँ, सबकी भक्ति का आधार है माँ, असीम शक्ति की अवतार है माँ। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी आपको अच्छा स्वस्थ और उज्जवल भविष्य दे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे की जाती है। आप जानेंगे कौन सी भोग माँ को अर्पित की जाती है। पूजा विधि के साथ आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। तो प्रेम से बोले जय माता दी। माँ का ब्रह्मचारिणी रूप बेहद शांत, सौम्य और मोहक है। मान्यता है कि माँ के इस रूप को पूजने से व्यक्ति को तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माँ के इस स्वरूप को पूजने से साधक होने का फल मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है और वो हमेशा सही मार्ग पर चलता है। इनकी पूजा करने से जीवन में चल रही तमाम दिक्कतें दूर हो जाती है। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो गई है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होके आई है। ऐसे में 9 दिन माता रानी अपने भक्तों के साथ रहकर उनकी सभी परेशानियां दूर करने वाली है। नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा माँ के स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। वही जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वह नवमी या अष्टमी पर इसका पारण करते हैं। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। देवी को इस जगत की समस्त चर और अचर विद्याओं की ज्ञाता माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी सफेद रंग का वस्त्र धारण करती है। माँ के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण का प्रतीक माने जाती है। दोस्तों, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। घर में मौजूद ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान करवाए और ब्रह्मचारिणी को सफेद या पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को रोली, चंदन व अक्षत चढ़ाए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में लाल गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाए। फिर माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। मंत्रों के जाप के बाद आरती करके भोग लगाए। दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना करपद्माभ्यां अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारी अन्यनुत्तमा। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन माता को चांदी की वस्तु भी अर्पित की जाती है। इस दिन शिक्षा या ज्ञान के लिए आप माँ सरस्वती की भी पूजा कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को दें। ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों को लंबी आयु का वरदान मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाए। माँ ब्रह्मचारिणी एक तपस्वी देवी है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। माना जाता है कि जो कोई भी भक्त एकाग्र मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसे माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ काफी खास है। दरअसल ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण, जिसका मतलब हुआ कि यह देवी एक तपस्या की देवी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इसके अलावा देवी की पूजा करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है।
जिससे वह बिना घबराए जीवन की समस्त चुनौतियों का सामना कर सकता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें माँ ब्रह्मचारिणी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। जिन लोगों को जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही, उन्हें इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। देवी ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति के अंदर साहस और उत्साह बढ़ता है। साथ ही वो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर सिर्फ अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। उधर देवी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शंकर जी ध्यान मग्न रहने के कारण उनकी बात नहीं समझ पाते थे। तब एक दिन माता पार्वती ने कामदेव से शिव जी पर काम वासना का तीर छोड़ने को कहा। बिना सोचे समझे कामदेव ने भी भगवान शिव पर तीर भी छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और भगवान कामदेव पर क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर शिव जी ने अग्नि का रूप ले लिया। भगवान स्वयं के साथ कामदेव को भी जला दिया। यह देख नारद जी ने देवी पार्वती को सलाह दी कि उन्हें घोर तपस्या करना चाहिए। तब देवी पार्वती पहाड़ पर जाकर कई हजार सालों तक घनघोर तप करती रही। देवी तप के दौरान पत्ते आदि खाकर धूप, बारिश और शीत में भी यूं ही तप करती रही। देवी की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। अंततः शिव जी ने उन्हें विवाह का वचन भी दिया।